रामू देखो, घर में आटा खत्म हो गया है। कल रात से बच्चे ने कुछ नहीं खाया है। अब तो चूल्हे में लकड़ी भी खत्म हो चुकी है। हाँ सीता, मुझे पता है। आज शहर जाऊंगा, कुछ काम ढूंढ लूंगा, चाहे ईंट गारा उठाना पड़े, पर खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। हर रोज यही बोलते हो रामू, पर किस्मत जैसे तुम्हारा मजाक उड़ाती है। शायद आज वो मजाक मुस्कान में बदल जाए सीता। अगले दिन रामू शहर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता। वो हर गली में जाता, हर दुकान में जाता, पर काम कोई नहीं देता। फिर एक आदमी से बात करता है। भाई, कोई काम है क्या? मजदूरी बोझा उठाने का कुछ भी कर लूंगा। आज मुझे मेरे काम के लोग मिल गए हैं, कल सुबह आ जाना। पर कल? आज तो घर में राशन भी नहीं है। घर में कैसे जाऊं मैं खाली हाथ? वो मुझे नहीं पता, पर मेरे पास आज काम नहीं है तुम्हारे लिए। अरे ओ गरीब, इधर मत खड़ा हो, ग्राहक डर जाते हैं। डर तो हमें अपनी भूख से नहीं लगता, फिर लोगों से क्या डरना साहब। फिर रामू खाली हाथी घर की तरफ वापस निकलने लगता है। तभी उसे थकान सा महसूस होता है और वो उसी सड़क के किनारे बैठ जाता है और अपने आप से बोलता है, हे भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, चोरी नहीं, फिर भी मेरे हिस्से में खाली पेट क्यों लिखा है? मेरी किस्मत में मुझे भुला तो नहीं दिया ना। उसी रास्ते से एक साधु बाबा जा रहे थे, तो रामू को बैठते ऐसा देखा और उसके पास चला आया और फिर बोले, बेटा क्यों दुखी बैठा है इस तपती धूप में? बाबा क्या बताओ, रोज मेहनत करता हूँ, पर घर में हमेशा भूख रहती है। लगता है भगवान ने मेरी किस्मत ही काली लिख दी है। नहीं बेटा, कोई किस्मत हमेशा काली नहीं रहती। ये लो, यह मिट्टी की डिब्बी है, इसे सच्चे मन से अपने घर ले जा और विश्वास मत खोना। बाबा, इसमें क्या है? जो तेरी सच्चाई और मेहनत के साथ एक दिन तेरी किस्मत भी खोल देगा। इतना कहकर बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। क्या हुआ रामू, आज भी कुछ काम नहीं मिला क्या? नहीं सीता, लेकिन देखो बाबा जी मिले थे, उन्होंने यह डिब्बी दी है, बोले इसे संभाल कर रखना। रामू, हमें रोटियां चाहिए, डिब्बी नहीं, भूख मिटेगी इससे। पता नहीं, पर किसी नेक इंसान की दी हुई चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती सीता। रात का समय था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, दिए की बुझने की है। सीता अपनी बेटी गीता को गोद में लिए बैठी है। रामू चुपचाप एक कोने में बैठा है। गीता अपनी माँ को कहती है, माँ, आज भी कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, पेट दर्द कर रहा है। माँ, आप कहते थे ना माँ, कल अच्छा होगा, लेकिन कल तो आया ही नहीं। बस बेटी बस, थोड़ा और सब्र कर ले, भगवान अच्छा करेगा। माँ का दिल भी चल रहा है, पर मेरे पास देने को कुछ नहीं है। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, शायद हमारी भी घड़ी बदलने वाली हो। माँ, क्या भगवान सच में हमारी सुनता है? हाँ बेटी, भगवान सबकी सुनते हैं, बस उसे थोड़ा वक्त लगता है। तेरे पापा सुबह से निकलते, काम मिलेगा तो रोटी भी मिलेगी। तू बस आंखें बंद कर, मैं तेरे लिए भगवान से दुआ मांगती हूँ। गीता मेरी गुड़िया, कल सुबह हम सब मिलकर हंसेंगे, खेलेंगे और पेट भर खाएंगे। मैं वादा करता हूँ, अब तेरे चेहरे की मुस्कान कभी नहीं मिटने दूंगा। इतना कहकर रामू वहाँ से निकल जाता है और बाहर आकर खड़ा हो जाता है और गुड़िया वहीं पर सो जाती है अपनी माँ के गोदी में। भगवान, अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो मुझे बस एक मौका दे दे। मैं नहीं चाहता महल, बस इतना कि मेरी बेटी भूख से ना रोए। तेरी बनाई धरती पर मैं भी इंसान हूँ, क्या मेरी हिस्से में थोड़ा सा सुकून नहीं? अगली सुबह सीता चूल्हे में राख झाड़ रही है और रामू उस रहस्यमय डिब्बी को हाथ में लिए बैठा है।
रामू, अब क्या सोच रहे हो? उस डिब्बी को देखकर कल से ना कुछ खाया ना सोए ठीक से, कहीं यह डिब्बी ही तो तुम्हें पागल न बना दे। सीता, पता नहीं क्यों आज मन कह रहा है कि इस डिब्बी में कुछ ऐसा है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। देखो ना, पूरी रात जब भी मैंने इसे हाथ में लिया दिल को अजीब सी शांति मिली। शायद बाबा जी की बात अब समझ में आने वाली है। रामू, मुझे डर लगता है कहीं इसमें कुछ गलत न हो। हमारे पास जो थोड़ा है वही चला जाए तो। डर नहीं सीता, विश्वास रखो। अरे रामू, ये क्या है? इसमें तो कुछ चमक रहा है। ये तो सोने की धूल जैसी लग रही है। जिसने सच्चे दिल से मेहनत की और कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, उसके लिए यह डिब्बी है। हर सुबह इसे खोलना और जो पहला काम करेगा उससे सफलता जरूर मिलेगी। क्या अब हमारे दिन सच में बदल सकते हैं? हाँ सीता, अब हमारी तकदीर खुद हमारे साथ है। आज से कोई काम छोटा नहीं लगेगा, क्योंकि मेहनत अब भगवान का आशीर्वाद बन गई है। गीता बाहर आती है और रोशनी की चमक उसके चेहरे पर पड़ती है। पापा, पापा, क्या अब हमारे घर में रोशनी आ गई? हाँ बेटी, अब ये रोशनी कभी नहीं जाएंगी। अब तेरे पापा हर दिन एक नई उम्मीद लेकर काम करेंगे। इतना कहकर रामू दुकान की ओर चला जाता है राशन लेने के लिए। अरे रामू भाई, आज तो बहुत दिनों बाद दुकान पर दिखे हो। क्या बात है, आज चेहरा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। कहीं आज उधार नहीं नगद देने आए हो क्या? हाँ भाई, आज उधार नहीं, असल में आज खुद भगवान ने हमारी थैली भर दी है। थोड़ा आटा, थोड़ा चावल और कुछ दाल दे दो। आज अपनी बेटी के लिए गरम रोटी बनानी है। अरे रामू, ये तो सोने का सिक्का है। इतने सालों से तुम्हें जानता हूँ, रोज दिहाड़ी के लिए तरसते देखा है। बताओ भाई, ये तेरे पास कहाँ से आया? कहीं कहीं कोई धोखा या जादू टोना तो नहीं? नहीं भाई, न कोई जादू न धोखा, बस भगवान का करम है। जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और हार नहीं मानता, तो खुद ऊपर वाला भी उसके हाथ में नई राह थाम देता है। ये सिक्का मुझे किसी खजाने में नहीं मिला, ये मिला है उस भरोसे से जो मैंने भूख में भी नहीं खोया। सच कह रहे हो रामू, तेरी आंखों में आज एक अलग चमक है। लगता है भगवान ने तेरे घर की किस्मत लिखनी शुरू कर दी है। हाँ भाई, अब मेरी थाली में सिर्फ रोटी नहीं, उम्मीद भी होगी। मैंने ठान लिया है, अब से सुख सिर्फ हमारे घर तक नहीं रहेगा। जिससे मैं भूख से तड़पते देखूंगा, उससे मदद जरूर दूंगा। वाह रामू, तेरे जैसे लोग ही दुनिया में रोशनी फैलाते हैं। चल आजा, तू पैसे मत दे, ये मेरा भी आशीर्वाद समझ ले। नहीं भाई, अब मैं किसी का उधार नहीं लूंगा। आज जो कुछ है वो मेरी मेहनत की इज्जत है, और मैं चाहता हूँ मेरी बेटी गीता सीखे कि इज्जत और मेहनत सबसे बड़ा खजाना होता है। इतना कहकर रामू थैला लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। क्या कह रहा है तू? वो रामू, वो ही जो फटे कपड़ों में घूमता था? अरे उसकी झोपड़ी में तो बरसात में पानी टपकता था। अब उसके पास सोना। सही कहा, भगवान जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। शायद उसकी मेहनत और सच्चाई का फल मिला है। अब कहते हैं ना, सच्चे दिल से की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने दिन रात खेतों में पसीना बहाया और आज किस्मत ने मुस्कुरा दिया। किस्मत सबकी होती है, पर सबको ऐसा मौका नहीं मिलता। अब देखना, कल तक जो सबका मजाक उड़ाते थे, वही लोग उसके दरवाजे पर सलाम करने आएंगे। सही कहा, पर रामू जैसा नेक इंसान उस सोने को खुद तक नहीं रखेगा, गांव वालों की भी मदद करेगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। चलो चलो, शायद वही जश्न शुरू हो गया। अब तो पूरा गांव रामू की किस्मत का दीवाना हो गया है। सेठ जी, बड़ी खबर है। पूरे गांव में हलचल मची हुई है। अब क्या हुआ है मुशीराम? सुबह से तू तीसरी बार दौड़ता हुआ आ रहा है। सेठ जी, वो रामू, वही गरीब किसान अब सोने के सिक्कों में खेल रहा है। क्या बकवास कर रहा है तू? वो फटिशहाल रामू जिसकी झोपड़ी में चूहों का राज था, वो अब सोने का मालिक बन गया है।
जी सेठ जी, गांव के सब लोग उसी की बात कर रहे हैं। कहते हैं भगवान ने उसका भाग्य बदल दिया। भगवान? हाँ भगवान। किसी गरीब को यूं ही सोना नहीं देता। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई चाल है इसमें। सेठ जी, क्या हम पता लगाएं कि असल में मामला क्या है? हाँ हाँ, मुझे सब जानना होगा। कौन है उसके पीछे, कहाँ से आया वो सोना, और सबसे जरूरी मुझे उसका हर सिक्का चाहिए। रामू, अब देखता हूँ तेरी किस्मत कितनी दूर तक जाती है। फिर सेठ का नौकर रामू के पास जाता है और बोलता है, रामू, ओ रामू, रुक जा भाई, बड़ी खबर है। अरे क्या हुआ, ऐसे भागे भागे क्यों आ रहे हो? सेठ धनराज ने तुझे बुलाया है। कह रहे थे उस रामू को तुरंत मेरे हवेली में भेजो, उसके लिए बड़ा काम है। मेरे लिए बड़ा काम? सेठ जी को मुझसे क्या काम है? ये तो वही बताएंगे, पर चेहरे पर कुछ अजीब मुस्कान थी, जैसे कुछ सोच रखा हो। ठीक है, चलो देखते हैं, शायद किस्मत फिर कुछ नया मोड़ लेने वाली है। कर रहना रामू, सेठ जी के मन की बात कोई नहीं समझ पाता। इतना कहकर सेठ का नौकर रामू को अपने साथ लेकर चला जाता है। रामू भाई, आओ आओ, तुम्हारे बारे में तो पूरा गांव बातें कर रहा है। कहते हैं तुम बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी हो। जी सेठ जी, मैं तो बस अपनी किस्मत और भगवान की दया पर भरोसा करता हूँ। मेहनत तो हर गरीब करता है, लेकिन फल तो ऊपर वाला देता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे सुना है उस दिन जंगल वाले बाबा ने तुम्हें कोई डिब्बी दी थी? जरा दिखाओ ना, मुझे भी बड़ी जिज्ञासा है देखने की, आखिर ऐसा क्या है उसमें जो तुम्हारी किस्मत पलट गई। जी सेठ जी, बाबा ने साफ कहा था इसे कभी किसी को मत देना, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो। मैं उनकी बात कभी नहीं टाल सकता। तो यही है उसके भाग्य का राज। अब देखता हूँ ये डिब्बी आखिर मेरे हाथों से कैसे बचती है। अरे ये आदमी झूठा है, इसने चोरी का माल अपने पास छिपा रखा है। क्या क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये रामू? सेठ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो बस सच्चाई के सहारे जीता हूँ। गरीब हूँ मगर बेईमान नहीं। चुप, बहुत सुन ली तेरी मीठी बातें। जिसके पास सोने के सिक्के आ रहे हों और कहे किस्मत से मिले, वो या तो जादूगर है या चोर। भगवान के लिए सेठ जी, झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैंने कुछ नहीं चुराया। बस अब और कुछ सुनना नहीं चाहता मैं। आओ, पुलिस को बुलाओ, अभी के अभी। जी सेठ जी, सच बोलने वाला ही इस दुनिया में सबसे बड़ा मुजरिम बन जाता है। रामू, हमें खबर मिली है कि तुमने सेठ धनराज का सोना चुराया है। क्या? नहीं साहब, ये झूठ है। मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ। मेरी बेटी भूख से रोती है और आप सोचते हैं मैं चोरी करूंगा? भगवान की कसम, मैंने किसी का हक नहीं छीना। देखो रामू, ये बात थाने में साफ हो जाएगी। अगर तुम सच बोल रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं, चलो हमारे साथ। साहब, मेरी बीवी और बेटी अकेली है, बस एक मौका दे दो अपनी सच्चाई साबित करने का। नहीं, मेरे रामू को मत ले जाइए, वो बेगुनाह है साहब। पापा, आप हमें छोड़कर मत जाइए पापा। पुलिस इंस्पेक्टर किसी की बात नहीं सुनता और रामू को अपने साथ लेकर चला जाता है। माँ, सब लोग पिताजी को चोर कह रहे हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया। वो तो हमेशा कहते थे, बेटी सच्चाई से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। फिर भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? माँ, बेटी, जब गरीब सच बोलता है ना, तो अमीर उसके खिलाफ सबूत गढ़ लेते हैं। हे भगवान, अब तू ही न्याय कर। अगर मेरा रामू सच में निर्दोष है तो किसी तरह उसकी सच्चाई सामने ला। माँ, पिताजी को कुछ नहीं होगा ना? वो वापस आएंगे ना? हाँ बेटी, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं करता। मेरा रामू जरूर लौटेगा अपने सच के साथ। माँ, पिताजी, मैं सब कुछ साबित करूंगी कि आप निर्दोष हो, ये मेरा वादा है पापा आपसे। रामू पुलिस थाने के बाहर पहुंचा ही था कि वहाँ पर बाबा आ गए। वहाँ पर वही डब्बे निकाल कर रख दी। ये क्या हो रहा है?
ये डिब्बी मैंने ही रामू को दी थी। ये सच्चाई का प्रकाश है जो झूठ को जला देता है। इतना कहकर बाबा जी वहाँ से जाने लगे और इंस्पेक्टर को भी अब सारी बात समझ में आ गई और उसने आदेश दिया कि नौकर और सेठ को वापस पकड़ के ले आए थाने में। साहब, मैं सब बता दूंगा, मुझसे गलती हो गई। सेठ जी ने ही मुझे से कहा था कि रामू पर झूठा इल्जाम लगाऊं ताकि वो सोने का सिक्का वापस पा जाए। क्या मतलब, ये सारा मामला झूठ था? सेठ धनराज, अब तुम्हें जेल जाना होगा क्योंकि तुमने रामू पर झूठा इल्जाम लगाया है। माफ कर दो रामू, लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। सेठ जी, इंसान से गलती हो सकती है पर भगवान सबका हिसाब रखता है। मैं आपको माफ करता हूँ। देखा गीता, सच को झूठ दबा नहीं सकता। भगवान ने हमारे साथ न्याय किया। पिताजी, अब कोई हमें गरीब नहीं सच्चा कहेगा। हाँ मेरी लाडो। फिर पुलिस इंस्पेक्टर सेठ जी को जेल के अंदर डाल देता है। रामू, तुम जैसे लोग ही इस समाज की असली ताकत है। जब अमीरों की चालों से सच्चाई दब जाती है तब तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग ही उम्मीद की किरण बनते हैं। तुम्हें जिला मुख्यालय में सम्मानित किया जाएगा। साहब, मैं तो बस वही कर रहा था जो सही था। इंसान का कर्तव्य है सच का साथ देना, चाहे हालत कैसे भी हो। मेरे रामू हमेशा सच के रास्ते पर चलते हैं, इसी का तो गर्व है मुझे। पिताजी, अब सबको पता चल गया कि आप निर्दोष और सच्चे हैं। इंस्पेक्टर ने भी रामू की तारीफ की और वहाँ से चला गया। रामू, अब तू तो गांव का प्रधान बन गया है। देखा रामू, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। हाँ सीता, अब कोई भूखा नहीं रहेगा इस गांव में। किस्मत किसी को भी यूं ही नहीं मिलती। जब इंसान मेहनत में ईमान और सच्चाई जोड़ देता है तो भगवान भी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने चला आता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो मिलते एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।